ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ चक्षन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्यमृतात् सम्बभूव शमीन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशेषु मेधया पिहितः सुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविडं सवर्चसं सुमेधाय अमृतोक्षितः इति शङ्को वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरो अनिराकरणमस्तनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य म आडिस्तः सुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्राणि सन्ध्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मायवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादयामः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैः तुष्टमानसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मृक्षै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो माधवेभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगरतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताशेषं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शेषं तं तोटकं वार्तिककारमन्नान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि।
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुपरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंत्र 16 से पढ़ते हैं। पूषन्न एकर्षि यं सूर्या प्रजापत्य व्योहरस्मीनशमो तेजो यत्ते रूपं कल्याणतं तत्ते पश्यामि जो असावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। वायु अनिल अमृतम् अथ इदं भासमान्तः शरीरम् ॐ क्रतोः स्मरः क्रतः स्मरः क्रतोः स्मरः क्रतोः स्मरः। अग्निनयसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनान् विद्वान् जुजोधस्यं जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नमः भक्तिविधिम्। पिछले मंत्र में क्या बताया गया? वायु अनिलम अमृतम। अमृतम के बाद चूँकि यहाँ पर वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो एक शब्द ऐड कर लें, प्रतिपद्यता। मंत्र में नहीं लिखना है, इसको केवल अर्थ में लिखना, समझ लेना है इसका, प्रतिपद्यता। आगे जाकर के भाष्यकार शंकराचार्य ने इसको किया हुआ है, अपने भाष्य में किया हुआ है कि इसका अर्थ तभी निकलेगा क्योंकि किसी भी शब्द का अर्थ, किसी भी वाक्य का अर्थ तभी संभव होता है जब कर्ता क्रिया दोनों हो। जैसे हमने किसी किया कहा पानी का नाम ले लिया या दूध का नाम ले लिया, चाय का नाम ले लिया, उसके साथ यह नहीं क्रिया नहीं लगाया कि चाय लाओ, पानी लाओ या दूध लाओ, तो वह इनकम्प्लीट होता है, वह पूर्ण वाक्य नहीं होता। उससे उसका अर्थ ठीक ठीक कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप वायु अनिलम अमृतम, अमृतम के बाद अथिदम के पहले यह इसको प्रतिपाद्यताम ऐसा शब्द लगा करके जो कि क्रिया है, और प्रतिपद्यताम का मतलब होता है कि यह हम समर्पित करते हैं, प्रतिपद्यता इस अर्थ में होता है। वायु, वायु का अर्थ यहाँ पर लिया है प्राण से। जो प्राण वायु है उसी को वायु से लिया है। प्राण को यहाँ पर सूक्ष्म शरीर से ले सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर यहाँ पर यह जो व्यष्टि और समष्टि दोनों को एक करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आगे जो शब्द अनिल है उसका भी अर्थ वायु ही होता है, तो वहाँ पर उसका अर्थ समष्टि से आप लगा दो, समष्टि वायु से। और समष्टि वायु उपहित क्या है चेतन, वह क्या है हिरण्यगर्भ है, उसको आप हिरण्यगर्भ से जोड़ दो और इधर व्यष्टि में आप जीवात्मा को जोड़ दो।
तो व्यष्टि में जीवात्मा ये जो 19 तत्वों से बना हुआ है, कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रोत, श्रोत, त्वचा, त्वचा, नेत्र, घ्राण और रसन। कर्मेंद्रिय 5 हैं, हस्त, पाद, वाणी, उपस्थ और पायु। तो इस प्रकार से 10 इंद्रिय हो गई, 5 प्राण हो गए, प्राण, अपान, समान, उदान और ध्यान, और 4 अंतःकरण। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कई बार हम मन बुद्धि को ले लेते हैं, अहंकार को बुद्धि से उसका अर्थ लगा लेते हैं, मन के साथ चित्त का, तो ये 17 तत्व ही होती हैं। तो ये 19 तत्वों वाला यह जीवात्मा। और अनिलम का मतलब यह हिरण्यगर्भ। तो यहाँ पर यह किया जा रहा है, जब अंतिम समय आएगा, अथ इदम, जो मरने का समय जब आ रहा है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है भस्मांतः शरीरम, शरीर को भस्म करने का। तो भस्म कौन होता है? यह जो अपना स्थूल शरीर है। यही अब किसी भी जो पंच तत्व हैं उसमें से किसी न किसी एक तत्व से उसको विलीन कर दिया जाता है। हालांकि पांचों के पांचों तत्व अपने ही तत्व में जाकर के मिल जाती है। जैसे पृथ्वी का तत्व जो है वो पृथ्वी में मिलता है, जल जल में मिलता है, वायु मतलब भाप बन करके उड़ जाएगा, अंत में जल ही होगा, और आपका तेज जो है तेज में मिलता है, और वायु वायु में, आकाश आकाश में। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांत शरीरम। यह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह जो समष्टि का जो हिरण्यगर्भ है, स्वतात्मा है, उससे वह विलीन हो जाए, उसको प्राप्त हो जाए। यहाँ पर प्रतिपद्धता मतलब उसको प्राप्त हो जाए। अत इदम भस्मांत, और ये जो स्थूल शरीर है यह भस्मांत मतलब यह भस्म हो जाए। कैसे? तेज में जब चिता पर चलाते हैं तो भस्म हो जाता है। वायु अगर पृथ्वी की समाधि भी किसी को देते हैं पृथ्वी के अंदर, तो वहाँ भी कुछ समय के पश्चात अपने आप ही शरीर गल जाता है। जल में डालते हैं वो भी गल जाता है। जल की समाधि कैसे? या तो कुर्सी पर बैठा करके दोनों तरफ से ईंट लगा दिया, पत्थर लगा दिया, तो वह उसको नदी में प्रवाह कर दिया तो अपने आप ही वह नीचे चला जाता है। या बंद पेटी बनवा दिया, चाहे लकड़ी का या ग्रेनाइट का, जैसा महात्मा होता है उसके अनुसार, और बीच में छेद होते हैं, 4-6 छेद होते हैं, जिससे पानी में डालते ही जल प्रवाह जब आगे उसको कर देते हैं तो अपने आप ही पानी नीचे से ऊपर आता है और वह डूब जाता है। तो यह जल समाधि हो गई या पृथ्वी समाधि हो गई। और तेज अग्नि में तो आप जानते ही हैं कि चाहे विद्युत के माप के कारण हो, के द्वारा हो, या लकड़ी के द्वारा शरीर को चिता जोड़ करके जला देती है। चौथा, कभी कभी देखा होगा, सुना होगा, अब तो आजकल तो कम प्रचलन में, लेकिन अभी भी फारसियों में होता है कि जब कोई किसी का मृत्यु हो जाती है, आदिवासी भी कुछ करते हैं ऐसे ही, उस शरीर को जो है जंगलों में खुला छोड़ देते हैं। बाद में पशु पक्षी जानवर इत्यादि उसको खा देते हैं और वह सब वायु में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से समाधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब अंतिम समय आता है तो यह सूक्ष्म तत्व, यह प्रार्थना किया जा रहा है किससे? उसी सूर्य देवता से ही। जो सूर्य देवता ही आपका यह दिष्ट जगत में वही आपका देव है। बाकी 4 देवता तो दिष्ट नहीं है ना होते। कौन कौन है? 5 देवता। विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान के भी प्रतिमा, बाकी चारों के प्रतीक उपासना करते हैं, प्रतिमा होती है, विग्रह बनाते हैं। तो विष्णु भगवान का विग्रह लक्ष्मी नारायण के रूप में आपको मिल जाता है। और दूसरा है भोले बाबा शिव जी, तो शिव जी का भी विग्रह आपको पता है। गणेश जी जो गाणपत्य वाले हैं, इनके भक्तों को हम गाणपत्य मत मानने वाले हैं। विष्णु को विष्णु की उपासना करने वाले को हम क्या कहते हैं कि इसको
हम नाम देते हैं, जैसे शिव को देते हैं शैवमत, सूर्य को शौरमत, देवी की उपासना जो करते हैं दुर्गा जी की शाक्तमत, गणेश जी की उपासना करते हैं गाणपत्य मत वाले, विश्व का उपासना करने वाले। यह हम इसको जो है आप इससे जोड़ सकते हैं कि जो आप देखते हैं जितने भी सफ़ेद वस्त्र वाले होते हैं वह प्रायः राम का, कृष्ण का या भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। इस प्रकार से वह भगवान विष्णु के उपासक, उसके विष्णु उपासक या वैकुंठ उपासक यह होती हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना यही की जा रही है सूर्य भगवान से, ही भगवान आप जो है यह सूक्ष्म से शरीर हमारा या जीवात्मा जो है इसको हिरण्यगर्भ से शुद्धात्मा को प्राप्त हो जा या हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जा, और यह जो शरीर हमारा है स्थूल शरीर यह अपने कारण में जल करके भस्म हो जाए। ओम कृतो स्मरः कृता स्मरः कृतो स्मरः कृता स्मरः, यहाँ पर 2 बार रिपीट किया गया है कृतो स्मरः। और जो उस समय क्या है उसको यह कृतो माने जो कार्य किया हुआ है, जो वह भक्त जिस समय उसकी मृत्यु हो रही है, जो जीवन भर क्या किया है, वेद के अनुसार कर्म किया है, यज्ञ किया है, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म किया है, अपने यह जो वेद है यह श्रुति में पूर्ण श्रद्धा रखता है, पूर्ण श्रद्धा वाला है। कामना है, कुछ रह गया है जिसके कारण से उसको ज्ञान नहीं हो पाया, लेकिन वेद में पूर्ण श्रद्धा है, वह भगवान की उपासना भी करता है। तो सब कुछ होते हुए तो यह तो निश्चित है कि वह कम से कम अधोगति उसकी नहीं होगी, होगी तो ऊर्ध्वगति ही होगी। क्यों कि वह कर्म कर की भी किया है, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म जो कि हमारे वेद में बताया गया है, साथ ही उपासना भी किया है। तो यह तो निश्चित है कि अधोगति नहीं होनी है। तो अंत समय में क्या कहता है कि अब तो मेरे पास शरीर तो थक गया, लेकिन जो कर्म उसने किया हुआ है, जैसे मान लो उपासना किया हुआ है ओम शब्द का, या राम के मंत्र का जाप किया हुआ है, या कृष्ण के मंत्र का जाप किया हुआ, दुर्गा के मंत्र का जाप किया हुआ, तो उसी मंत्र का वह स्मरण करे, उसको करता है। और कृतः स्मरः, तो उसको ही आदेश दिया जा रहा है, हे मन, वो अपने मन से कहता है, हे मन, संकल्पात्मक जो मन है, कि अब तू जो हमने किया हुआ है उसका मंत्र का लेकर के तुम उसका स्मरण करो, और जो ऑलरेडी अभी करना बाकी था, मान लो उसने जाकर के गुरु के शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना था, तो जो उसने सोच रखा है, जो भी कुछ उसको आता है उसी का स्मरण करें कि अभी हमें यह करना था, यह हमने नहीं किया, अभी हमने अमुक मंत्र का जाप ठीक से नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था, तो उन दोनों का स्मरण करें। जो मतलब श्रेष्ठ कार्य है, जो कर चुका है और जो उसको करना था, उन दोनों का स्मरण करें। मन को यह आदेश दे रहा है। कौन दे रहा है? वह जो साधक जो मरा आसन पर विराजमान है। 2 बार इसलिए कहा जा रहा है कि तू उसका स्मरण कर, उस मंत्र का स्मरण कर, उस भगवान का स्मरण कर, ये अमुक जो कार्य तुझे करना था उसका स्मरण कर। कौन सा कार्य? वही अध्यात्म जगत का कार्य, अध्यात्म भगवान का पूजा अर्चना इत्यादि। वह क्यों? यह अगर स्मरण करेगा, बारंबार उसको पक्का किया जा रहा है, जैसे कि अगले जन्म में जा कर के वह बाल्यकाल से ही वह अध्यात्म के रास्ते पर चले। इस प्रकार से इसको यहाँ पर किया जा रहा है। अब आइए यहाँ तक को हम इसका भाष्य भी पढ़ रखे हैं। अब हम 18वें मंत्र को देखते हैं।
इसकी संगति लगाई गई है। पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गम जास्ति, दूसरे ये जो आगे वाला मंत्र है इसे मार्ग की किस गति, उसकी गति किस मार्ग से होगी उसके लिए याचना करता। यह अग्निनयः सुपथाराये स्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योद अस्मत् जुहुराणमीनो भूयिष्ठां ते नमः वोक्तिं विधेम। यहाँ पर नए शब्द है, नए शब्द अग्नि, अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि नए, नए का मतलब गमे, गमे, राय का मतलब क्या है, यह श्रेष्ठ मार्ग यानी शुभथा, अच्छे मार्ग जो शोभित है, सुशोभित है, उस मार्ग से। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हे अग्नि देवता मुझे आप अच्छे रास्ते से, अस्मान माने हमें, यह अब क्योंकि वो मरण तुल्य पर तो ही है, मरण के आसन पर है, किसी समय उसका प्राण जा सकता है। यहाँ पर यह समझें कि कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट काम भी करना बंद कर दिया, नाड़ियाँ में रक्त का प्रवाह बंद हो गया, उसका डेथ हो चुका, लेकिन यह जो मस्तिष्क होता है उसका डेथ बहुत स्लो होता है, वह अभी काम कर रहा है। क्योंकि मस्तिष्क को डॉक्टर लोग भी देखते होंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, उसको अगर दो चीज़ मिलता रहे तो कुछ देर और भी, मृत्यु होने के बाद भी वह जीव और कुछ समय चल जाता है, उसके तुरंत ही ब्रेन डेथ नहीं होती है। तो वह वहाँ पर अपने मन से ये प्रार्थना कर रहा है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, ने माने ले चलो, सुपथा राय, अच्छे मार्ग से हमें ले चलो। कौन सा अच्छा मार्ग है, विश्वान देन बहु नानि विद्वान, के समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला, चूँकि वह जो है साधारण नहीं है, वो गलत काम तो नहीं किया है, वो वेद के में जो निषेध कर्म है उनको तो किया नहीं, वो तो वेद के अनुसार ही कर्म किया है। तो वह जब वेद के अनुसार किया है तो यहाँ पर यह देखें कि इसका मतलब कर्म भी किया है और हो सकता है उपासना भी किया। विद्वान, विद्वान है, देव विद्वान है, यानी विद्या का मार्ग भी किया है। तो यहाँ पर वही कर रहा है, वायुनानि, वायुनानि विश्वानि देव, हे विश्व के देवता मुझे क्या करो, दक्षिणायन जो मार्ग है उसको सुपतेत विशेषण, सुपतेत का मतलब भी आगे यह आया है कि दक्षिण मार्ग को निवृत्ति किया हुआ है, और मतलब दक्षिण रास्ते से हमें न ले जाया जाए। क्यों कि दक्षिण मार्ग के लिए क्यों मना कर रहा है कि दक्षिण मार्गे गत लक्षणा, तो हम दक्षिण मार्ग से जाते जाते ऊब गया, बारंबार जाना, बारंबार मृत्यु, बारंबार दक्षिण रास्ते से जाना फिर आना, अब मैं ऊब गया हूँ, अब मुझे अच्छे रास्ते से ले चलो, अर्ची मार्ग से ले चलो, यानी उत्तरायण मार्ग से ले चलो, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। वायुनान का मतलब होता है कर्म फल के भोग के निमित्त। तो यह जो कर्म फल है उसको भोगने के निमित्त बारंबार आना और जाना। तो उस जाने से रहित है, जो कर्म फल के निमित्त जो पुनः पुनः आना जाना होता है, उससे अलग शुभ मार्ग से, अच्छे रास्ते से, यानी उत्तरायण के रास्ते से आप हमें ले चलें। अग्नि नये सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान, यानी हे अग्नि देवता हमें आप जो यह दक्षिणायन मार्ग है उससे जाते जाते मैं, हमेशा जाते जाते मैं ऊब गया हूँ, अब मुझे अच्छे रास्ते से ले चलो, यानी अर्ची मार्ग से, यानी उत्तरायण मार्ग से हमें ले चलो। क्योंकि यह जो कर्मों का फल है उसके निमित्त जो आने जाने वाला मार्ग है उससे न ले जा करके हमें अच्छे रास्ते यानी उत्तरायण के मार्ग से ले चलो। ज्योद अस्मत् जुहुराण मेनू,
और फिर क्या कह रहा है, वियोजय का मतलब है यहाँ पर किंच जियोधि, जियोधि एक शब्द है ना, जियोधि, जियोधि का मतलब होता है बीजोजय विनाशाय। और किसको विनाश करें, जुहुराण मेनु, जो हमारा कर्म ऐसे हैं, पापक कर्म हमने किए हैं, कोई कुटिल कर्म किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, तो उनको तुम विनाश कर दो। जिजोध्य असमत, यानी हमारे जो पापक कर्म हैं, कुटिल कर्म हुए हैं, अगर कोई हुआ है तो उसको तुम युद्ध कर दो, यानी उसको नाश कर दो। क्यों नाश करें भाई, तो यह कह रहा है भूयिष्ठाम बहुतरा। भूयिष्ठाम का मतलब मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कि हमारे पास सब शक्ति तो क्षीण हो चुकी है, मैं केवल मन में आपका नमस्कार ही कर सकता हूँ, आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह गई है। तो बारंबार भूयिष्ठाम यानी बहुतराम ते तुभ्यम नमः उक्ति नमस्कार वचन नमस्कार कर रहा है कि हे प्रभु, हे अग्नि देवता, आप हमें हमारे जो गलत काम, कोई पापक कर्म हुए हैं, कुटिल कर्म हुए हैं, तो उनका नाश कर दो, और हमारे जो कर्म के फल को भोगने के लिए उत्तरायण के मार्ग से यानी अर्ची मार्ग से ले चलो, क्योंकि मैं दक्षिण मार्ग से जाते जाते अब मैं ऊब गया हूँ। यह आपके मंत्र का अर्थ हो गया। अब आइए इसका भाष्य देखते हैं। हे अग्नि ने गमे सुपथा शोभने न मार्गण। हे अग्नि, मुझे सुपथा मतलब सुंदर मार्ग से गमे, ने का मतलब गमे, उस मार्ग से ले चलो। सुपथेति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवेदर्थम। सुपथा मार्ग जो है ये विशेषण के रूप में यहाँ पर उपयोग आ रहा है। सुपथा किस चीज़ का उपयोग विशेषण है कि यह दक्षिण मार्ग को निवृत्त करने के लिए, दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए यहाँ पर सुपथा आया हुआ है। क्योंकि दक्षिण मार्ग कंपेरेटिवली डिग्री लेते हैं, कंपेरेटिव मतलब कंपेरिजन अगर करेंगे तो सुपथा मार्ग या दक्षिण मार्ग जो है उससे खराब है। किस उत्तरायण मार्ग से, क्योंकि दक्षिणायन मार्ग में जो जाता है बारंबार जाता है, बारंबार फिर आता है और इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन जो उत्तरायण मार्ग है वहाँ उस रास्ते से जो जाता है वह जीव ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से उसकी क्रम मुक्ति हो जाती है। कभी अगर किसी कारण से खुदा नास्ता किसी को अगर वहाँ पर भी प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया, तो वो नहीं प्राप्त कर पाया, नहीं उसकी मुक्ति हुई, तो भी किसी ऐसे धीमान के घर, किसी जोगी के घर, के श्रेष्ठ लोगों के घर उसकी जन्म लेता है और पुनः अपने जहाँ से अध्यात्म के रास्ते पर जहाँ गया था वहीं से आगे चल करके वह अपने को मुक्त कर लेता है। तो यह सुपथा शब्द जो आया है, तो अगर कंपेरेटिव डिग्री लेंगे या कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक करेंगे, तो यह उत्तर मार्ग जो है दक्षिण मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको सुपथा मार्ग कहा गया। तो इसका मतलब दक्षिण मार्ग का निवृत्ति किया गया। निवृत्ति का मतलब उसको दूर किया गया, उससे जाने के लिए मना किया गया। निर्वैणो अहम दक्षिण मार्गेण, क्यों मना किया गया, तो क्यों मना करता है तो बताता है, निर्वैणो अहम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणे नातो जाचे त्वाम पुनः पुनः गमनागमन वर्जतेन शोभनेन पथा नहीं, कि मैं इस बारंबार आने और जाने वाले दक्षिण मार्ग से आते जाते हुए मैं ऊब गया हूँ। जो यथोक्त कर्म फल विशिष्ट है, हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म अर्थात ज्ञान को जानने वाले हे देव, हे राये, धनाय, राय का मतलब धनाय, धन का मतलब यहाँ पर धन का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो जो कर्म का फल है, जो उसने जीवन में अच्छे सुंदर कर्म किए हैं उसकी फल की बात हो रही है। तो धनाय का मतलब कर्म फल भोग्यार्थम, तो उसको भोग करने के लिए असमान यथोक्त धर्म फल विशिष्टानी, अथवा हे ज्ञान को जानने वाले देव,
तू धन के लिए अर्थात कर्म के भोग के निमित्त पुनः किस मार्ग से ले चल? वायुनान कर्माणि प्रज्ञानान निव विद्वांजनान, पुनः आने जाने से रहित वह शुभ मार्ग जो अर्ची मार्ग है या उत्तरायण मार्ग से ले चल। क्या इसमें इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि हे अग्नि देवता, अग्नि देवता से मंत्र को लेंगे ना, तो पहले लाइन का यह है गया, पहले लाइन और दूसरे लाइन का, अग्नि ने सुपथा राय अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान। हे अग्नि, अग्नि देवता, मेरे को अच्छे रास्ते से ले चलो। क्यों अच्छे रास्ते से? अच्छा रास्ता कौन है? अर्ची मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग। क्यों ले चलें भाई तुम्हें? उसके लिए बताया गया। प्रार्थना क्या करता है कि मैं दक्षिण मार्ग से जो आने जाने वाला मार्ग है, बारंबार जाते हुए मैं उससे थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। अब मुझे यही हमारी प्रार्थना है कि हे कर्म फल विशिष्ट को देने वाले, हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञान को जानने वाले। क्यों जानते हो? कि हमारे अंदर ही तो आत्मा बैठा हुआ ना, तो सब कुछ तो जान रहे हैं, हमें भी जान रहे हैं, यानी कर्ता को भी जान रहे हैं और कर्ता ने जो कर्म किया उसको भी जान रहे हैं। तो कर्ता को भी जो जानता है और उसके कर्म को भी जानता है, वही तो कर्म का फल दे सकता है। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम हमारे कर्म को भी जानते हो, हमें भी जानते हो, तो वह जो श्रेष्ठ हमारे कर्म हैं उसको विश्वानि सर्वाणी, हे विश्व के सभी जो सभी कर्म, उस श्रेष्ठ फलों को, हे विश्वदेव वायुनान कर्माणि, उस कर्म के फल के निमित्त मुझे आगे जाने से रहित, मतलब दक्षिणायन मार्ग से न ले जा करके बल्कि अर्ची मार्ग, उत्तरायण मार्ग या अच्छे रास्ते से ले चलो। नेक्स्ट पहले का अर्थ सुने। किंच जियोधि, अगला मंत्र है, जियोधि असमत जोराणम ईनु भूयिष्टाम ते नमोक्ति विधि। ज्योधि माने विनाश करना। किंच अर्थात तू हमसे कुटिल अर्थात जो पापक कर्म है उनको विनाश कर दो। अस्मत मतो जोहराणम, जोहराण का मतलब पाप कर्म, कुटिल कर्म। वंचनात्मन पापम, जो हमसे पाप कर्म करके ही हुआ है कैसे भी जाने अनजाने में, तो उसको नष्ट कर दो। ततो वयम विशुद्ध, और हम बिल्कुल शुद्ध हो करके, विशुद्ध हो करके संत इष्टम प्रपस्याम प्राय, अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक पाप क्षीण नहीं होंगे, पाप नष्ट नहीं होगा, तब तक ज्ञान अंदर नहीं बैठता है। इसीलिए कह रहा है कि जिससे हमारे पाप क्रम पहले छीन जाए, प्रार्थना कर रहा है। और उस प्रार्थना के फलस्वरूप यही है कि हमारे जितने भी पाप कर्म हुए हैं, कुटिल काम हुए हैं, उनको आप नष्ट कर दो, जिससे मैं शुद्ध हो जाऊं और शुद्ध हो करके और अपना इष्ट प्राप्त कर लूँ। किंतु वयम इदानीम तेन शक्नुम परिचर्या कर तुम, इस समय वयम माने बहुवचन है, हम सब क्या है, इदानीम तेन शक्नुम परिचर्या, परिचर्या माने सेवा, इस समय मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। भूयिष्ठ, अतः हम तेरे लिए बहुत बार, बहिष्ठा का मतलब बहुतेराम ते तुभ्यम, मैं बारम्बार तुमको नमस्कार कर रहा हूँ। विधि में नमस्कार ने परिचय था, मतलब अर्थात नमस्कार से ही तेरी हम परिचर्या कर रहे हैं। तो इस पूरे मंत्र का अर्थ है, आप देख लें कि यह जो मरणासन पर साधक है, जिसके अंदर कुछ कामना तो है लेकिन श्रुति में उसका पूरा विश्वास है, श्रुति के अनुसार ही अग्निहोत्रादि इत्यादि कर्मों को किया है और साथ ही उपासना भी किया है, तो वह प्रार्थना कर रहा है कि हे राई, हे देव, हमारे जो हमें जो है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नया सुपथा, मतलब सुंदर रास्ते से, अच्छे रास्ते से, यानी ऋषि मार्ग, उत्तरायण मार्ग से ले चलो। विश्वान देन वायुनान विद्वान, क्यों ले चलो? कि वायुनान का मतलब कर्म फल भोगने के लिए। क्यों ले चलो? क्योंकि मैं दक्षिण मार्ग से जाते हुए
ऊब चुका हुआ हूँ, बारंबार जाने आने से मैं ऊब चुका हूँ। अब मेरे को उत्तर मार्ग से या अच्छे मार्ग से ही ले चलो। जुवद असमत जुहराण मेनु, और हमारे जो पापक कर्म हैं उनको नष्ट कर दो। भूयिष्ठाम ते नमः विधिहम, और तुम्हें हम बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आपकी सेवा करने में इस समय असमर्थ हूँ। आगे थोड़ा सा इसके बाद इसके मंत्र का अर्थ समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। अग्नि नई सुपथा राये यस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, जुयोधि अस्मत् जुराणम इनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्त विधि। एक बार और अर्थ इसका सुन लें। अग्नि ने सुपथा, हे अग्नि देवता, हमें जो है सुंदर रास्ते, अच्छे रास्ते से राय माने अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए अच्छे रास्ते से हमें ले चलो। न माने गमन करो। क्यों कि इस संसार में विश्वानिधि हे विश्वदेव, वयुनान बारंबार कर्म के भोगने के लिए दक्षिण मार्ग से जाते हुए हमें ऊब चुका हूँ, इसलिए मुझे आप सुंदर मार्ग यानी ऋचि अर्ची मार्ग या उत्तर मार्ग से ले चलो, जिससे हम अपने इष्ट को यानी जो हमारा प्रयोजन है, इस जन्म मृत्यु का ये जो संसार सागर है, इससे उत्तीर्ण हो सकूं, इसलिए वह प्रार्थना कर रहा है। जियोधि, योधि का मतलब होता विनाश करना। असमत मतलब हमारे जुहराणम, जो पापक कर्म अगर हमारे हुए हैं, इनो जो भी हुए हैं उनको आप विनाश कर दो, नष्ट कर दो। भूयिष्ठाम ते नमः उक्त विधियम, क्यों कि अब मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति मेरी क्षीण हो चुकी है, मैं आपकी कोई और परिचर्या यानी सेवा नहीं कर सकता हूँ, केवल मैं मन से ही आपको बारंबार नमस्कार कर सकता हूँ। और मैं इसलिए केवल आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छे रास्ते से ले चलो, बुरे रास्ते से नहीं, वह रास्ता नहीं जो कि आने जाने वाला रास्ता है। होता क्या है, क्या पहले आपको शायद हमने बताया था इस पर हो कि 4 प्रकार की गति होती है जब मनुष्य जीव इस संसार से जाता है, तो 4 प्रकार की उसकी गतियाँ होती हैं। पहली गति तो वह होती है जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जो अपने आप को स्वयं जान चुके हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, और अपने को कर्ता भोक्ता और ज्ञाता इस भाव को भूल चुके हैं, और स्वयं शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वह आत्मा के रूप में हो चुके हैं, और उसी में वह स्थित है। तो उनका तो कोई गति नहीं होती है, उनका तो यहीं पर, क्योंकि आत्मा बन गए हैं तो आत्मा तो सर्वत्र विद्वान है, केवल शरीर का ही जो है पांचों तत्व में चले जाते हैं। प्राण का भी कहीं जीव का कोई गमन नहीं होता, क्योंकि जीव भाव तो पहले समाप्त हो गया उनका, तो कोई गति नहीं होती है। दूसरी गति ऐसे लोग जो वेद के अनुसार अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों करके निष्काम भाव से कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रखे हैं, और अंतःकरण को शुद्ध के साथ साथ वह अपने आराध्य की उपासना भी करते आए हैं, या ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर गुरु के बताए द्वारा रास्तों का पालन कर रहे हैं, सत्संग का श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई एक आध बाधाएं रह चुकी हैं, वासना रह चुकी है, जिसके कारण से अभी उनका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और उनका प्राण निकल गया। तो उनकी गति जो है उत्तरायण मार्ग से होती है। उत्तरायण मार्ग का मतलब प्रकाश का देवता जब होगा तो उनके जीव को वह देगा दिन के अभिमानी देवता को, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को, और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता देता है उत्तरायण पक्ष के अभिमानी देवता को, और उत्तरायण पक्ष का अभिमानी देवता संवत्सर को, और संवत्सर के अभिमानी देवता फिर वह चंद्र को देते हुए, और वहाँ से वहाँ पर एक अमानवीय
पुरुष आता है, देव आता है, जो उसको जिस देवता की उपासना किया जाता है वहाँ तक ब्रह्म लोक तक ले जाता है। और वहाँ पर जब ब्रह्मा जी का कल्प समाप्त होता है, उनकी आयु शेष होती है, तो सबको वह ज्ञान का प्रदान करते हैं और वह ज्ञान प्रदान करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से क्रम मुक्ति हो जाती है। लेकिन किसी कारण से वहाँ पर फिर भी वह मुक्त नहीं हो पाया, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, तो वह पुनः धीमान पुरुषों के यहाँ, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ या किसी जोगी के घर पैदा हो करके और अपनी साधना बचपन में ही प्रारंभ करके मुक्त हो जाता है। और वह जो लोग हैं जो कि कर्म तो किए हैं, क्या कर्म किए हैं? वेद के अनुसार अग्निहोत्र आदि कर्म तो किए हैं, दान तप भी किए हैं, लेकिन न तो उपासना किया और न ही ज्ञान के रास्ते पर चले, तो ऐसे लोग दक्षिणायन के मार्ग से जाते हैं, यानी धूम्र मार्ग से, धूम्र का अभिमानी देवता उनको, रात्रि के अभिमानी देवता को उनको हैंड ओवर करता है, रात्रि का अभिमानी देवता उनको, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता उनको दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता को देता है, और वह दक्षिणायन मार्ग का अभिमानी देवता उसको पितरलोक तक पहुंचाता है। तो उनकी गति केवल पितरलोक तक ही होती है, और वहाँ पर वह अपने कर्मों का अच्छा या बुरा वह फल भोग करके पुनः आते हैं। तो इस प्रकार से उनका आना और जाना लगा रहता है। चौथी गति वैसी है जो कि वेद की जो निषिद्ध कर्म है, जहाँ पर जिन कर्मों को वेद ने मना किया हुआ है उन कर्मों को करते हैं, अच्छे कर्म वेद के द्वारा बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उनकी तो मुक्ति होती ही नहीं, उनका कोई गति भी नहीं होती है। वो तो यहीं पर जन्मते हैं, यहीं पर मरते हैं, कीड़े मकोड़े अस्थावर जंगम इत्यादि बनते हैं। तो इस प्रकार से उनकी गतियाँ होती हैं। अभी यहाँ पर आगे जा कर के पीछे जो 11वें मंत्र में दिया था उसके देखें, अविद्या मृत्युम तीर्था विद्याम अमृतम अश्नुति। अविद्या का मतलब क्या हुआ? कर्मों। तो यह जो कर्म है, यह अग्निहोत्रादि क्रिया उस जीव को, दोनों को जब वह करता है, क्या मतलब कर्म भी करता है और साथ साथ उपासना भी करता है, तो अविद्या से वो मृत्यु को पार कर जाता है, उसका आक्रमण कर देता है, और विद्या और देव का उपासना करने से वह ऊर्ध्वगमन करता है, नष्ट हो जाता है। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते। और उस काल ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति का मतलब यहाँ पर असंभूति लगाएं कि अव्यक्त की उपासना से अमृत का लाभ प्राप्त करता है। श्रुत्वा केचित संशयम कुर्वन्ति। ऐसा सुन करके कुछ लोगों को होता है क्या? संशय होता है। कैसा संशय? अतस्त निराकार्थम संक्षिप्त विचारणाम करिष्यामि। अतः जो सब उसके जो शंका है, उस शंका के समाधान के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए हम संक्षेप से विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? तत्र तावत किन निमित्त संशय मित्रति। अच्छा, तो यहाँ किस निमित्त को लेकर के संशय होता है, इस पर कहते हैं। आगे शास्त्रार्थ है और उसके विषय में हम कल देखते हैं। तो यहाँ तक को हम इसको बंद करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।